श्री सीताराम शिखावस्थी के चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिखावस्थी। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि सावन माह की अमावस्या तिथि कब मनाई जाएगी, अमावस्या तिथि पे हमें कौन से शुभ कार्य करने चाहिए, कौन से कार्य नहीं करने चाहिए और कौन से उत्तम कार्यों को करके हम अपने पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं। तो अमावस्या तिथि से संबंधित बहुत सारी जानकारी आज आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगी। वीडियो यदि अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, कमेंट में श्री सीताराम या हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। सावन माह की अमावस्या तिथि हरियाली अमावस्या के नाम से जानी जाती है। जैसे सोमवार की अमावस्या तिथि सोमवती अमावस्या होती है, शनिवार की अमावस्या तिथि शनिश्चरी अमावस्या होती है, उसी प्रकार सावन माह की अमावस्या तिथि हरियाली अमावस्या के नाम से जानी जाती है। हरियाली अमावस्या का पर्व 4 अगस्त दिन रविवार को मनाया जाएगा। हरियाली अमावस्या या सावन की अमावस्या तिथि प्रारंभ हो रही है 3 अगस्त दिन शनिवार की शाम 3:42 से और अमावस्या तिथि रहेगी 4 अगस्त रविवार की शाम 4:55 तक अमावस्या तिथि रहेगी। उसके उपरांत फिर प्रतिपदा तिथि प्रारंभ हो जाएगी। तो इसलिए उदया तिथि का मान रखते हुए हरियाली अमावस्या का पर्व 4 अगस्त दिन रविवार को मनाया जाएगा और इस दिन रवि पुष्य योग भी है, जिससे इस दिन जो भी पूजा पाठ जब तक हम लोग करेंगे तो उसका हमें और ज़्यादा पुण्यों की प्राप्ति होगी और अनंत गुना पुण्य फलों की प्राप्ति होगी। जिस प्रकार से पूर्णिमा तिथि पर चंद्रोदय का समय लिया जाता है, उसी प्रकार अमावस्या तिथि पर सूर्योदय व्यापिनी जो तिथि होती है वह उत्तम मानी जाती है स्नान दान पूजा पाठ के लिए। तो इसीलिए 4 अगस्त को ही अमावस्या तिथि ज़्यादा शुभ मानी जाएगी। अमावस्या तिथि पर हमें कौन से कार्य करने चाहिए? देखिए, हरियाली अमावस्या सावन माह की अमावस्या तिथि पर सबसे पहला मुख्य कार्य तो है आप अपने पितरों के निमित्त या आप अपनी मनोकामनाओं के निमित्त जो अपने पर्यावरण में वृक्षारोपण जरूर करना चाहिए। हरियाली अमावस्या के दिन वृक्ष सभी को जरूर लगाने चाहिए। वृक्षों से संबंधित किस वृक्ष को लगाने से क्या पुण्य फल प्राप्त होता है, उसका वीडियो एक अलग मेरे चैनल पे है, आप वह जरूर देखिए और उससे आप जरूर आपको जानकारी उससे बहुत सारी प्राप्त होगी और उसके बाद आप वृक्षारोपण जरूर करें और जैसी आपकी कामना हो उस हिसाब से आप अपना वृक्षारोपण करें। इससे आपकी मनोकामना भी पूरी होगी और आपकी प्रकृति भी सुरक्षित होगी। तो हरियाली अमावस्या के दिन सभी को वृक्षारोपण जरूर करना चाहिए, बहुत ही अच्छा और शुभ माना जाता है। इसके साथ ही अमावस्या तिथि पितरों के निमित्त होती है, तो जो भी हम पूजा पाठ दान इत्यादि करते हैं वह हमारे पितरों को प्राप्त होता है, जिससे वह प्रसन्न होते हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है और हमें पितृ दोष से मुक्ति मिलती है। तो अमावस्या तिथि पर सुबह अपने घर की साफ सफाई अच्छे से करनी चाहिए, घर के मुख्य दरवाजे की धुलाई जरूर करनी चाहिए और उसके बाद पवित्र नदियों में स्नान करने का बहुत ही ज़्यादा विधान है। यदि आप नहीं स्नान कर पा रहे हैं तो घर में गंगा जल डाल के स्नान करें। उसके बाद सूर्य भगवान को जलदान जरूर करें, अपने पितरों के निमित्त तर्पण जरूर करें। आप नहीं कुछ तो एक लोटे में काले तिल डालकर दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके भी आप 1 लोटा जल अपने पितरों को दे सकते हैं, क्योंकि अमावस्या तिथि पर पितृ जो है वह धरती लोक पर पृथ्वी लोक पर आते हैं और जब उन्हें कुछ भी दान अन्न दान जल दान कुछ नहीं मिलता है तो वह नाराज होकर वापस लौट जाते हैं और फिर उसी इंसान पे पितृ दोष लगता है। और जब उन्हें सब स्नान दान जल इत्यादि मिलता है, अन्न दान सब मिलता है, तो उससे वह प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद देकर आपको जाते हैं। तो इसलिए अमावस्या तिथि पर जो कुछ भी हो सके आपसे पुण्य कर्म जरूर करने चाहिए। आप पवित्र नदियों में स्नान करें, सूर्य भगवान को जल दें, भगवान भोलेनाथ की विधिवत पूजा अर्चना करें और उसके बाद अपने पितरों के निमित्त तर्पण करें और गायों को आप हरा चारा खिला सकते हैं। और इसके साथ ही अमावस्या तिथि पर एक ब्राह्मण दंपत्ति को भोजन जरूर कराना चाहिए। कौवे कुत्ते को रोटी या जो भी आपके घर में बना हो वह आप जरूर दें। ब्राह्मण दंपत्ति को यदि आप भोजन नहीं करा सकते हैं तो कच्चा सीधा उन्हें निकाल कर दें। उस सीधे में कुछ सौभाग्य की वस्तुएं भी जरूर रखें, क्योंकि हरियाली अमावस्या और सावन के महीने में सौभाग्य की चीज़ें
दान करना देना बहुत उत्तम और शुभ माना जाता है। इसलिए जब भी आप भोजन यदि करा रहे हैं तो तब आप उन्हें साक्षात दे सकते हैं, और यदि भोजन नहीं करा रहे हैं, आप सीधा निकाल रहे हैं, तो उसी सीधे में आप कुछ सुहाग की सामग्री से सिंदूर हो गया, आप हरे रंग की बिंदी रख दीजिए, मेहंदी रख दीजिए, हरे रंग की चूड़ियाँ इत्यादि रख कर आप फिर वह ब्राह्मण दंपत्ति को अपना अन्नदान करें। इससे भी आपको बहुत ही अच्छा माना जाता है और उत्तम पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। तो यह कार्य हैं जो आपको अमावस्या तिथि पर जरूर करने चाहिए, कोई भी अमावस्या तिथि हो। अब हम जान लेते हैं कि कौन सी ऐसे कार्य हैं जो अमावस्या तिथि पे हमें नहीं करने चाहिए। अमावस्या तिथि पर कभी भी ऊटपटांग मतलब गलत भोजन जैसे लहसुन प्याज इत्यादि घर पे नहीं बनने चाहिए। इसके अलावा अंडा इत्यादि यदि आपके घर में खाया जाता है तो वह भी भूल कर भी अमावस्या तिथि पर नहीं बनाने चाहिए, और इसके साथ ही पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। अमावस्या तिथि पर जो निगेटिव एनर्जी होती है, नकारात्मक शक्तियाँ होती हैं, वो ज़्यादा एक्टिव होती हैं। इसलिए अमावस्या तिथि पर एकांत जगहों पर जाने से बचना चाहिए। खासकर रात के समय कहीं भी अकेले सुनसानी एरिया हो वहाँ पर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अमावस्या तिथि एक ऐसी तिथि होती है जिसमें बिल्कुल भी चंद्रोदय नहीं होता है, चंद्रमा के दर्शन नहीं होते हैं। तो इसलिए जो अमावस्या की रात होती है वह इन नकारात्मक शक्तियों के लिए ज़्यादा खास रात होती है। तो इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए, कहीं भी सुनसानी एरिया में अकेले नहीं जाना चाहिए अमावस्या तिथि पर। इसके साथ ही अमावस्या तिथि पर सभी सुहागन स्त्रियों को अमावस्या तिथि में कभी भी भूलकर बाल नहीं धुलने चाहिए। जैसे रविवार का दिन है तब भी आपको अमावस्या तिथि पे बाल नहीं धुलने चाहिए, और बल्कि और जो है सुहाग का जो जैसे कि बाल बांधने और सब श्रृंगार सब कुछ करना चाहिए, लेकिन बाल नहीं धुलने चाहिए किसी भी अमावस्या तिथि पर। इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। और हरियाली अमावस्या है तो आप इस अमावस्या पर पूर्ण 16 श्रृंगार कीजिए, मेहंदी लगाइए, हरे रंग के वस्त्र पहनिए और पायल इत्यादि सब कुछ जरूर पहनना चाहिए। सावन के महीने में 16 श्रृंगार करने का बहुत ही ज़्यादा विधान बताया जाता है। तो इसलिए सभी सुहागन महिलाएं यह शुभ कार्य अमावस्या तिथि पर जरूर करें। और इसके साथ ही यदि आप अपने पितरों को प्रसन्न करना चाहते हैं तो आप जैसे कि काकबली अनुष्ठान जो होता है उसमें कौवों को चावल दही गुड़ इत्यादि मिलाकर और पका हुआ चावल दही गुड़ मिलाकर कौवों को खिलाने से काकबली अनुष्ठान आपका पूरा होता है। इससे आपके पितृ प्रसन्न होते हैं। पंचबली अनुष्ठान होता है, उसमें आपके घर में जो भी भोजन बना हो, जो कुछ भी बना हो, पहले आप उसे 5 जगह निकाल दें, और एक ब्राह्मण दंपत्ति को हो गया और 3 हो गए, एक गाय का, एक कुत्ते का और कौवे का। तो इन 5 जगहों पर आप यदि उस भोजन को निकाल देते हैं, उसके बाद आप घर के सभी लोग प्राप्त करते हैं, तो इससे भी आपके पितर जो हैं वह बहुत प्रसन्न होते हैं। तो यदि आप अपने पितरों को प्रसन्न करना चाहते हैं, पितृदोष से मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, तो यह शुभ कार्य जरूर करें। इसके साथ ही आप हरियाली अमावस्या पर भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती की सपत्नी, आप पति पत्नी दोनों साथ में पूजा अर्चना करें। इससे भी आपका दाम्पत्य जीवन जो है वह अच्छा होता है, सुखमय होता है। तो इस प्रकार से हरियाली अमावस्या का पर्व आप खूब खुशियों के साथ मनाएं, और हरियाली अमावस्या जैसी आपकी ज़िंदगी सदैव हरी भरी बनी रहे, यही मेरी मंगल कामना है आप सभी के लिए। हरियाली अमावस्या से संबंधित मेरा वीडियो आप सभी को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। किसी प्रकार की कोई जानकारी प्राप्त करनी हो वह भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं दूसरे वीडियो में किसी दूसरी जानकारी के साथ। तब तक के लिए श्री सीताराम, हर हर महादेव।